गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 5 पकौड़ी की एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी फर्स्ट की नोटबुक रिमझिम लेंगे और उसमें सबसे ऊपर पार्ट 5 पकौड़ी के कठिन शब्द डालेंगे और एक एक करके हम कविता में आए हुए कठिन शब्दों को बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा पकौड़ी, पकौड़ी। दूसरा है दौड़ी, दौड़ी। शर्माई, प्लेट, आधा पा, लेट, प्लेट। घबराई, 6 नंबर मुँह। 7 उछली, 8 पेट। 9 तेल। 10 हाथ। ये 10 हमारे कठिन शब्द हैं और ये शब्द अर्थ उसे हम अगले पेज पर करेंगे। ठीक है, सेम पेज पे नहीं करना है आपने, आप लोग इसे कॉपी के दूसरे पेज पर करेंगे। तो शब्द अर्थ सबसे पहला शब्द है हमारा शर्माई। शर्माई का मतलब शर्माना। घबराई, घबराई का अर्थ है घबराना। भाई, यहाँ पर भाई का मतलब भाई से नहीं है, मतलब हमारा बहन का जो भाई होता है उसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर भाई का मतलब है पसंद आना, मतलब हमें खाने में कोई चीज़ लाइक होना। प्लेट, प्लेट का अर्थ है थाली या तस्तरी। ठीक है, आप ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी के दूसरे पेज पे करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग बनाएंगे, राइटिंग को लिखने का सुधारने का अभ्यास भी करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर हमने ऊपर लिख लिए हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है तेल में तलने वाली 5 चीज़ों के नाम लिखो। तो 5 चीज़ों के नाम कौन कौन से हैं? पूरी, पकौड़ी, कचौड़ी, पापड़, गुलाब जामुन। ये 5 चीज़ें जो हम तलकर बनाते हैं घर में त्योहारों पर। तो ऐसे ही अगर कोई और भी चीज़ें हैं तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा कुछ चीज़ों के नाम बताओ। कुछ चीज़ों के नाम बताओ। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, उनका नाम आपने सोचना है। हमने इन चीज़ों के नाम लिखे हैं, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ें ध्यान में आती हैं तो आप उन चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली चीज़ है मीठी चीज़। तो मीठी चीज़ क्या होती है? हलवा, खीर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने यहाँ हलवा लिखा है। खट्टी चीज़ क्या होती है? चटनी। ठीक है, कड़वी चीज़ करेला, करेला। गर्म चीज़ दूध। ठंडी चीज़ शरबत। शरबत को अगर हम ठंडा ही पिएं तो अच्छा लगता है। ठीक है, नमकीन चीज़ पकौड़ी, या आप और भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको
कुछ चीज़ों के नाम जो अलग अलग स्वाद हमारी जीभ में लगता है, उन स्वाद से रिलेटेड चीज़ों के नाम आप लिखेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों को अगर आप एज अ होमवर्क बनाना चाहें तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं। जैसे एक लिखा है तो आप 2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इन्हीं चीज़ों को समझिए और याद करिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा कार्य है, जिसे आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।